जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा बेटा, ये छोटा सा टॉपिक है, ये ध्यान से पहले आप लोगों ने समझ लेना है और फिर उसके बाद हम आपको रीडिंग करवा देंगे बेटा। अच्छा बेटा, हम देखते हैं कि ये प्लेटलेट्स होते क्या हैं। बच्चों, प्लेटलेट्स जो है ना बेटा, ये नॉट सेल, ये सेल नहीं है बेटा, बल्कि ये क्या है, ये हैं बेटा फ्रेगमेंट्स हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं लार्ज सेल्स के। ये लार्ज सेल्स हैं, इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं ये। हाँ जी, ये क्या बन गए? फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स। अच्छा बेटा, ये जो प्लेटलेट्स हैं इनका जो लाइफ स्पेन है, इनकी जो उम्र है, ये हम आपको बताते हैं ये कितनी होती है। ये बेटा जी होती है 7 से लेके 12 दिन तक, 7 to 12 डेज होती है। और ये 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर इनकी क्वांटिटी बेटा कितनी होगी? ये होंगे 2,50,000। हाँ बेटा, इसके साथ साथ ये आपने याद रखना है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लैक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस लैक करते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ आपने ना इसका फंक्शन याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और वो क्या करते हैं? ये एक ब्लड वेसल है बेटा, ये ब्लड वेसल है जी। अब ये ब्लड वेसल ना यहां से रप्चर कर गई है, फट गई है। अब होगा क्या, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये यहां इकट्ठे हो जाएंगे और साथ ये रोकेंगे रेड ब्लड सेल्स को। यहां ये रेड ब्लड सेल्स को भी रोक लेंगे और खुद भी इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये करेंगे क्या बेटा, ये फिब्रेनोजेन को फिब्रेनोजेन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? फिब्रिन में। अब फिब्रिन क्या है बेटा? ये एक्टिव फॉर्म है। आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, यहां ये एक पूरा क्लॉट बना देंगे और ये ब्लड वेसल को, ये जो रप्चर हुई ब्लड वेसल है, इसको यहां क्लॉट बना के इसको रिपेयर कर देंगे, ब्लड वेसल को रिपेयर कर देंगे। ये टॉपिक हम रीड भी कर लेते हैं बेटा, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। अच्छा जी, सुनिएगा बेटा, ये जरा हम जूम कर लेते हैं। हाँ जी, ये लिखा हुआ है जी, प्लेटलेट्स आर नॉट होल सेल, दे आर स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल ऑफ बोन मैरो। प्लेटलेट्स लैक द न्यूक्लियस, देयर लाइफ स्पेन इज 7 to 12 days। A cubic millimeter of blood contain 2,50,000 platelets. When a blood vessel is damaged, platelets gather there at the damage site. Here they can convert plasma protein fibrinogen into fibrin. The fibrin molecule form a net that trap the red blood cell. The mass of fibrin and the red blood cell harden. This hard mass is called the clot. The clot prevent the bleeding until the damaged vessel is repaired. अच्छा बेटा, इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला पस। व्हाट इज पस? तो आपने बताना है कि जब ये मैक्रोफेज और जर्म्स की आपस में लड़ाई होती है तो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स भी मरते हैं और जर्म्स भी मरते हैं। उनके मिलने से ये वाइट सब्सटेंस बनता है, उसे पस कहा जाता है। लिखा हुआ है ना जी, मैक्रोफेज डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म्स, द डेड सेल्स accumulate and make the white substance called the pus seen at the infection site। जी बेटा, आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है।
आप इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।